दांतों और मसूड़े से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है दांतों का घिसना, या दांत है वो ब्रेक हो जाना, टूट जाना, क्रैक हो जाना उसके अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोबैको च्यूइंग करते हैं या पान सुपारी ये चबाते रहते हैं। उन लोगों के अक्सर दांत है वो घिस जाते हैं, उनका एनिमल बिल्कुल से घिस जाता है, और जिसकी वजह से उनके दांत वो छोटे छोटे भी दिखते हैं, सेंसिटिविटी भी होती है, उनकी बाइट प्रॉपर नहीं रह पाता, उनका ऑक्लूजन अच्छा नहीं लगता, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोबैको च्यूइंग नहीं करते हैं फिर भी उनके दांत घिस जाते हैं। उसके अलग रीजंस होते हैं, कुछ मेडिकल कारणों की वजह से होता है, कुछ कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रात को टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, उस केस में भी उनके दांत है वो घिस जाते हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके भी दांत है वो घिस चुके हैं या फिर आपके दांतों में क्रैक आ गया है, टूट चुके हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने टूटे हुए घिसे हुए दांतों को फिर से पहले जैसा बना सकते हो। तो वो क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से किया जाता है और कितना बेनिफिट्स होता है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टूटे हुए और घिसे हुए दांतों का क्या इलाज होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके दांत सच में घिस चुके हैं या आपके दांतों की शेप ही ऐसी है। जैसे ही मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर आप बहुत समय से टोबैको च्यूइंग कर रहे हो, पान गुटखा सुपारी का सेवन करते हो, तो मोस्टली मतलब 90% केसेस में आपके दांत है वो घिसे हुए हैं और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी इनेमल पूरी तरह से घिस चुकी है। अगर आप उसको अनट्रीटेड रखते हो तो धीरे धीरे वो एकदम से छोटे हो जाएंगे और आपकी डेंटिन भी मतलब ब्रेक हो जाएगी, डेंटिन भी घिस जाएगी, जिससे आपकी पल्प एक्सपोज हो जाएगी, और जब पल्प एक्सपोज हो जाएगी तो आपके दांत में तेज़ दर्द होने लग जाता है। अगर आपके दांतों में छोटे अलग से क्रैक लाइंस आ गई है और आप कुछ भी ठंडा गर्म खाते हो तो आपको सेंसिटिविटी फील होती है, तो इसका मतलब आपके दांत में क्रैक हो गया है या ब्रेक हो गया। एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकता है, किसी चीज़ के खाने से ब्रेक हो सकता है, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील हो रही है, इसका मतलब आपके दांत है वो घिस चुके हैं और उसमें उसका जो इनेमल है उसका अब्रेजन हो सकता है। एक कारण और है इनेमल के मतलब दांत के घिसने का, वो है हार्ड ब्रशिंग करना। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश करते हो तो इससे भी आपका इनेमल घिसता है। बहुत लंबे समय तक करते हो तो जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उसमें एब्रेजिव एजेंट होता है जो आपके दांतों को जो इनेमल होता है उसको घिस देता है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे आपने ऐड देखते हैं और ऐसे देखते कि इतना सारा वो पूरा का पूरा पेस्ट यूज़ करो और उससे दांत एकदम से क्लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एकदम से मटर के दाने जितना बराबर ही पेस्ट यूज़ करना चाहिए। और ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रस्टर वाली होनी चाहिए जो आपके दांतों को नुकसान न पहुँचाए, उसके इनेमल न घिसे, सिर्फ आपके दांत है उस वो क्लीन हो, जो उसमें कुछ खाया है खाना बैक्टीरिया जो भी फंसे उसको क्लीन करने के लिए होता है, नहीं कि आपके दांत को घिसने के लिए होता है। और हर 3 to 4 मंथ्स में ब्रश चेंज जरूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से पेस्ट करना है, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना है, रात को सोने से पहले फ्लॉस करना है, तो इससे आपके दांत नहीं घिसते। चलो ये तो दूसरी बात है। अब वो तरीके जानते हैं जिससे आप अपने घिसे हुए या टूटे हुए दांतों को फिर से ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा क्योंकि घर पर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, आपको डेंटल विजिट करनी होगी। डेंटिस्ट आपको किन किन तरीक़ों से इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो है, अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी और दर्द है, घिसे हुए दांत है, सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको केप लगवानी चाहिए। केप लगवाने से पहले एक्सरे वगैरह करके डेंटिस्ट खुद ही आपको सजेशन दे देंगे कि हो सकता है कुछ दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। अगर दांत बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो क्या होता है कि पल्प है वो एक्सपोज हो जाती है, और पल्प अगर एक्सपोज हो गई है तो आप कुछ भी ठंडा खाओगे तो आपको तुरंत झंझनाहट लगेगी और दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में केप लगाने से पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर आपके दांत पे क्राउन या कैपिंग हो जाती है, जिससे आपके दांत का दर्द या सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है और
उस पर क्राउन आने से आपके दांतों की जो शेप है वो भी सही हो जाती है और आपके जो दांत घिसे हुए हैं वो एकदम से परफेक्ट नज़र आते हैं और ऑक्लूजन है वो भी परफेक्ट हो जाता है। लेकिन क्राउन या केप लगाने के बाद भी अगर आपकी टोबैको च्युइंग की आदत है या नाइट ग्राइंडिंग की आदत है तो वो आपको छोड़नी होगी। टोबैको वाली जो हैबिट है उसको तो आप खुद ही छोड़ सकते हो। मैं थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ी सी कुछ चीज़ों का मतलब आप चाहो तो उसकी जगह कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करके उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग की टीथ ग्राइंडिंग की आदत है तो दांत रात को आप दांत पीसते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको नाइट गार्ड लगाना चाहिए दांतों पे ताकि आप ग्राइंड ना कर सको। अगर आप ग्राइंडिंग नहीं करोगे तो आपके दांत हैं वो घिसेंगे नहीं। तो एक तो होता है रूट कैनाल करके केप लगाना। अगर आपका दांत हल्का सा क्रैक आया है उसमें या हल्का सा ब्रेक हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग बॉन्डिंग या कॉम्पोजिट लगा के कॉम्पोजिट फिलिंग कर सकते हैं या कॉम्पोजिट से कवर कर सकते हैं बॉन्ड लगा के। उससे भी आपका दांत है वो सिक्योर हो जाता है। लेकिन ये हल्के क्रैक में ही काम करता है, हल्के रिसेशन है या क्रैक है या हल्का ब्रेक हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉम्पोजिट से फिलिंग करके या क्राउन प्रिपेयर करके आप सेंसिटिविटी और दांत को रिस्टोर कर सकते हो और पहले जैसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, चाहे एक सिंगल टूथ हो या दो टूथ हो, अगर बहुत ज़्यादा क्रैक आ गया है, ब्रेक हो गया तो फिर आपको उसके लिए क्राउन ही लगाना होगा। क्राउन ही इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर आपका दांत पल्प एक्सपोज नहीं हो तो आप डायरेक्ट क्राउन लगा सकते हो। अगर पल्प एक्सपोज हो गया तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ही क्राउन लगाना होगा। इन केस आपके टीथ है वो सिर्फ सेंसिटिव है, हल्के हल्के घिसे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आपके दिखने में अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्लूजन उसका परफेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं। उस पेस्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हो। ठंडा गर्म लगना है वो उससे बंद हो जाएगा अगर लंबे समय तक आप इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। लेकिन घिसे हुए और टूटे हुए दांतों का मेन जो ट्रीटमेंट है वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर केप लगवाना। केप लगने से आपके दांत है वो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। ये तो रही घिसे हुए दांतों की प्रॉब्लम हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपके दांतों में ये प्रॉब्लम आए ना है, क्यों आपके दांत घिसेंगे और ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है टोबैको च्युइंग नहीं करना है। दांतों में कोई भी पान सुपारी गुटखा कुछ भी चबाते हो तो इसको आपको स्किप करना होगा, नहीं तो आपके दांत है वो घिस सकते हैं, सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आपको रात को दांत पीसने की आदत है तो आपको नाइट गार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम की कमी है आपको, अगर फील हो रहा है कि आप कुछ नहीं करते फिर भी आपके दांत गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो या फिर फूड में आप कैल्शियम का सेवन कर सकते हो जिससे कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो आपकी बोन मजबूत होगी और दांत भी मजबूत रहेंगे। इन केस आपका दांत किसी कारण से क्रैक या ब्रेक हुआ है, एक्सीडेंटली ब्रेक हुआ है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। इगरली दांतों को ब्रश मतलब बहुत ज़्यादा जोर से ब्रश नहीं करना है ताकि आपके दांतों की इनेमल है वो घिस जाए। आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ही ब्रश करना है। और रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। जब भी खाना खाओ तुरंत कुल्ला करें। तो यह है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।